सभी उपस्थित हमारे सभी काउंटिंग सुपरवाइजर्स, जितने भी बैंक के ऑफिशियल्स आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 हम लोग करवा रहे हैं और इसमें जो भी सरकारी सेवक हैं या सरकारी ऑफिसर हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में अपना योगदान लोकतंत्र को मजबूत करने में लगाते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आपका भी एक कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रहता है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए प्रिसाइडिंग है, वो वोट डलवाने जाता है, पोलिंग पार्टी वोट डलवाने जाती है, तो आपका कहाँ पे रोल आता है? काउंटिंग में। आपका ये माना जाता है कि भाई आप लोग बैंक ऑफिशियल्स हैं, बैंक में हैं या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी संस्था में हैं, तो आप लोग थोड़े और आप लोग का टेक्निकल एक्सपर्टीज बेटर होगा, थोड़ा आपका एक्यूमेंट जो होगा और बेटर होगा। तो इसलिए आप लोगों को हम लोग काउंटिंग सुपरवाइजर या काउंटिंग के किसी कार्य में हम लोग लगाते हैं। कार्य जो है वो बहुत ही सिंपल रहता है, बट इसके एसओपीज बहुत सेट रहते हैं। तो हम लोग का जो एसओपी है उसको हम लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आप लोग के लिए होगा। कई लोग नए भी हैं यहाँ पे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव में जो काउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है। वरना आप लोग, कोई प्राइवेट आदमी मान लीजिए कितनी बड़ी कंपनी में भी काम करता होगा, आप कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमने आज तक वोट डलवाया है या फिर हमने काउंट करके दिखाया है। तो ये आप लोगों के लिए अचीवमेंट, एक नॉवल एक्सपीरियंस है, वो रहेगा। तो इसमें मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इसमें ज़्यादा एग्जेंशन और इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। बहुत अच्छे से इसको एक नए चैलेंज के रूप में, एक नई एक्सपोजर के रूप में उसको लेना है और बहुत आसान सा काम होता है। सुबह में आप लोग आएंगे, हम लोग लगभग 5 बजे के करीब आप लोग का रेंडमाइजेशन जो है सुबह में करते हैं। 7 बजे तक हम लोग पूरा एकदम टेबल वगैरह पे सेट वगैरह करा लेते हैं। सुबह में एक बार नाश्ता, चाय, पानी ये सब करके एकदम पूरा रेडी रखते हैं आप लोग को। और फिर उसके बाद में आप लोग का जो मानदेय होता है उसको भी हम लोग समय दे देते हैं। आपका पूरा बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ हम लोग लेंगे, तो उसका पेमेंट भी आप लोग को होगा। फिर दोपहर में खाने का वो सारी चीज़ें रहेंगी। आपके साथ में आपके ऑब्जर्वर रहेंगे वहाँ पे, आपके आरओ रहेंगे वहाँ पर, सब लोग आपकी गाइडेंस के लिए रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है कि कोई बहुत टेक्निकल चीज़ आ रही है। बहुत सिंपल सा राउंड वार हम लोग शुरू करेंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो शुरू होगी आप लोगों की। तो सबके एसओपी निर्धारित हैं, वो आप लोग को पूरे दिन में बताए गए होंगे। मैं उसमें वापस से डिटेल में नहीं जाऊँगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा बस सिंपल सा ये कहना है कि पहला जो एसओपी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। ये आप लोग का जो ग्रुप बनाया गया है, इसमें मैं बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल भी डलवाऊंगा, तो आप लोग सब लोग जो है उसमें जुड़ जाइएगा। तो ट्रेनिंग वीडियोस डालेंगे, ट्रेनिंग के ये काउंटिंग से रिलेटेड ये जो पीपीटी देख रहे हैं इसको डालेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालेंगे ताकि आप लोग फुली प्रोफिशिएंट हो जाए। दूसरा ये है कि 13 तारीख को हम लोग आप लोग को उसी कमरे में जो है ट्रेनिंग टाइप का आप लोग का करा देंगे कि कहाँ पे बैठोगे, कैसे बैठोगे, क्या करोगे, कौन सा फॉर्म भरना है, माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ कैसे टैली होना चाहिए, फिर वीवीपैट काउंटिंग बूथ पे क्या व्यवस्था होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग 13 तारीख को आप लोग को बताएंगे। मगर एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा और जिन्होंने आप लोगों ने कराया होगा तो आप लोग को एक प्राउड की फीलिंग भी आएगी कि भाई हाँ, हम लोगों ने एक चुनाव कराया है। तो उसको उस स्ट्राइड में आप लोग को लेना है। बाकी मैं समझता हूँ कि तकनीकी जानकारी जो है वो पूरे दिन आप लोग को सुबह से दी जा रही है और अभी इतने अच्छे से अभी प्रेक्षक महोदय आप लोग को बता भी रहे थे। आप लोगों ने कुछ डाउट्स भी पूछे, उसको भी मैंने देखा कि बहुत प्रॉम्प्टली आप लोग को उत्तर भी मिला। और अभी मैं मानता हूँ कि अभी कुछ डाउट्स हो सकता है कि अब आए, तो उनको सब आप लोग रखिएगा और पूछते रहिएगा। वो जो ग्रुप पे तो हम लोग खैर एडमिन ओनली करेंगे, मगर किसी अपने सहपाठी से पूछ लीजिएगा या नोट करके रख लीजिएगा। तो 13 तारीख को जब हम लोग मिलेंगे तो 13 तारीख को हम लोग विस्तृत रूप में उस पर चर्चा कर लेंगे। बाकी प्रोटोकॉल्स, एसओपीज बहुत सेट हैं काउंटिंग का। आरओ हैंडबुक अगर कोई पढ़ना चाहे तो उससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा। इलेक्शन की वेबसाइट है, आप सीधे डालिए ECI, बस ECI डालेंगे उसका वेब पेज आ जाएगा। वेब पेज पे जाने के बाद वहाँ पर एक ऊपर में लिखता है सर्च, तो सर्च कर लीजिए। सर्च में जाइए, वहाँ पे लिख लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक 2023। उसको जैसे ही सर्च करेंगे उसमें PDF में सर्च कर लीजिएगा काउंटिंग का चैप्टर। बस 20 पन्ने पढ़ने हैं, खत्म हो जाएगा। यही हिंदी में दिया हुआ है। मगर आप लोग का, अगर आप लोग की रुचि है उस चीज़ में, आप लोग और अच्छा करना चाहते हैं तो बढ़िया से बस रिटर्निंग बुक फॉर ये जो रिटर्निंग बुक के लिए हैंडबुक है उसका आप पढ़ लीजिएगा। वो एक चैप्टर है 20 पन्ने का, उसमें आपको सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा।
कुछ संशोधन जो है काउंटिंग में हुई हैं, जैसे वो बस मैं आपको अवगत करा देता हूँ। एक वो मॉक पोल वाला है कि अगर मॉक पोल में अगर किसी ने क्लियर नहीं करा शुरुआत में और या फिर वीवीपैट की पर्ची नहीं निकाली, तो उन सारे केसेस में हम लोग को क्या करना है कि उन वाले ईवीएम्स को हम लोग ईवीएम को उसको काउंट उस राउंड में नहीं करेंगे, उसको लास्ट में ले जाएंगे। दूसरा ये है जो संशोधन हुआ है कि हम लोग का मान लीजिए कि काउंटिंग सेंटर 2 बन गए, तो एक जिला स्कूल बन गया और एक हम लोग का पूर्णिया कॉलेज बन गया। तो अगर जिला स्कूल में 3 विधानसभा है, अमौर है, बायसी है, पूर्णिया है और कस्बा है। अब हम लोग पोस्टल बैलेट की सबसे पहले काउंटिंग शुरू करते हैं। मान लो कि कस्बा में क्या हुआ कि उसने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग उसकी खत्म हो गई। अब वो रेडी है, कस्बा के आरओ रेडी है कि अब हम लोग जो है काउंटिंग करते हैं अपनी नॉर्मल वाली। मगर पूर्णिया विधानसभा में क्या हुआ कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म नहीं हुई। तो कमीशन कहता है कि एक काउंटिंग सेंटर पे जब तक सबकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग फिनिश नहीं हो जाती तब तक उस काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग ईवीएम से शुरू नहीं करी जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है मगर अलग है। मगर अगर मान लो इधर पूर्णिया में नहीं हुई तो काउंटिंग सेंटर जो पूरा है ये रुक जाएगा यहाँ पे। मतलब सब लोग आराम से रिलैक्स करोगे, उतनी देर बैठ के हम लोग इंतजार करेंगे कि भाई पूर्णिया वाला पोस्टल बैलेट खत्म हो जाए। मगर इसका प्रभाव दूसरे काउंटिंग सेंटर पर नहीं पड़ेगा, पूर्णिया कॉलेज में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काउंटिंग सेंटर वाइज है। तो ये 2 इस बार के नई चीजें हैं, तो ये मैं बस जोड़ना चाहूंगा। ये लेटेस्ट गाइडलाइंस का आया है, बाकी जो है हमारी सारी ओल्ड गाइडलाइंस है तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ और आशा यही करता हूँ कि आप लोग बहुत जो आप लोग को तकनीकी सत्र में आज जो बताया गया है, टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं, उसका आप छोटा सा अपना एक नोट्स टाइप का बना लीजिएगा। कुछ आपके डाउट्स आते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करके 13 तारीख में हम लोग डिस्कशन करेंगे वापस से। जो ग्रुप दिया हुआ है व्हाट्सएप वाला, उस पर आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। उस पर मैं ट्रेनिंग मटेरियल्स आप लोग को अवश्य रूप से दूंगा। तो मेरी आशा यही है, उम्मीद यही है कि हम लोग इस लोकतंत्र के पर्व को और बेहतर तरीके से करेंगे। काउंटिंग का कार्य हम सभी लोग मिल करके करेंगे। हम लोग पुनः मिलेंगे, आरओ ऑब्जर्वर सब हम लोग रेगुलर इंटरेक्शन में रहेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहेंगे। एक काउंटिंग हॉल है उसमें आप लोग बैठे रहेंगे, वहां पर आकर के भी आपको बताएंगे, फिर आपकी टेबल पे जा करके भी आपको बताएंगे। तो पूरी तरीके से आप लोग जो है फुली प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। इन सारी चीजों में कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।